सो अभी यहाँ पे क्या है, एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल जब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उस टाइम में क्या है, तो एसक्यूएल में दो टाइप के वर्जन होते हैं। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर, एक्सप्रेशन एडिशन। ठीक है, और उसके बाद उसमें क्या होता है, लाइब्रेरी स्टोर होते हैं, जैसे कि सपोर्ट करता है डेटाबेस के लिए, इंजन्स के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो मेन होता है जिसके अंदर हम क्यूरी रन करते हैं या फायर करते हैं, सो इंस्टॉल, उसमें क्या है, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ठीक है, उसको हम एस एम एस शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, एसक्यूएल क्या है, एक स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। बराबर। स्ट्रक्चर क्यूरी माने कि वहां पे हमें क्या करना होता है, एक क्यूरी फायर करनी होती है जहां से डेटा रिट्राइव किया जाता है। ठीक है, वो भी माइक्रोसॉफ्ट ने ही डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, तो उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं या फिर उसको क्यूरी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। तो टू टाइप से हम उसको यूज कर सकते हैं, और उसका जो काम होता है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट किससे करता है, डेटाबेस से। बरोबर। ठीक है, डेटाबेस से डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है, और जितना भी हम क्यूरी में रिट्राइव डेटा के लिए क्यूरी फायर करते हैं, उतना ही डेटा हमें यहाँ पे रिट्राइव होके डिस्प्ले होता है या व्यू होता है। ठीक है, तो सर्वर में ऐसा नहीं कि एक ही टेबल होता है, सो नंबर ऑफ टेबल्स होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टेबल के नंबर ऑफ नेम्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है, कस्टमर है, कस्टमर आईडी का डिटेल्स होगा, पर्सनल डिटेल होगा। ठीक है, कस्टमर के बाद ऑर्डर डिटेल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद डिलीवरी डिटेल हो सकता है, कोई आइटम्स वहां तक डिलीवरी हुआ है उसका स्टेटस है। ठीक है, तो एसक्यूएल में नंबर ऑफ टेबल्स होते हैं जो कि रिलेटेड टू बिजनेस में वर्क करते हैं हम, और वो ऑनलाइन स्टोर होते हैं। ठीक है, सो उसके बैक एंड में जो रन करते हैं हम पीएचपी के थ्रू, वो सर्वर क्रिएट किया जाता है। वहाँ पे एक स्पेस प्रोवाइड होता है, और स्पेस में हमें डेटा स्टोर करने का परमिशन मिलता है, जिसको हम डेटा बेस या डेटा वेयर हाउस भी बोल सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डेटा वेयर हाउस है, जैसे कि पीएचपी के थ्रू है, एएसपी के थ्रू है, एक्टिव सर्वर पेज का हो सकता है, या पीएचपी के थ्रू कोई सर्वर क्रिएट किया है, और वहाँ पे क्या होता है, हमारा एक स्पेस क्रिएट होता है। ठीक है, उसके कोई चार्जेस होते हैं, जहाँ पे हमें गूगल की तरह जैसे हम गूगल ड्राइव यूज करते हैं, उस तरह से हमें एक सर्वर का स्पेस मिलता है। ठीक है, उस स्पेस में हम क्या करते हैं, हमारे नंबर ऑफ टेबल स्टोर करते हैं। स्टोर होने के बाद क्या होता है, हमारा काम जो होता है डेटा एक्सेस करने का। ठीक है, तो उसके अंदर जो कम्युनिकेशन करने के लिए इंटरमीडिएट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो जो काम करने वाला, जिस जो काम करता है, उसको हम एसक्यूएल या माई एसक्यूएल। ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जो अभी लेटेस्ट है वो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन किया है। ठीक है, इससे पहले अगर आपने सुना होगा, माई एसक्यूएल है, ठीक है, पोस्टग्रेड है, अ, उसके बाद पहले वाले भी बहुत सारे वर्जन है, कि जैसे कि लिनक्स भी है। ठीक है, उसमें भी कमांड थ्रू चलता है। तो सेम वही वर्जन अपडेट होते अभी यहाँ तक आया है, जहाँ पे एसक्यूएल में क्या है, यूजर ग्राफिकल इंटरफेस अच्छी तरह से समझ में आता है, इसलिए हम ये यूज करते हैं इंटरमीडिएट के लिए। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए मार्केट में। सबसे ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट फिलहाल हर सॉफ्टवेयर के लिए चल रहा है, जैसे कि आपने देखा एम एस ऑफिस, जहाँ पे आप एक्सेल यूज करते हैं, पावर पॉइंट यूज करते हैं। वहाँ पे डेटाबेस के लिए पहले क्या यूज होता था, एम एस एक्सेस होता था। ठीक है, उसके बाद अपडेट हो गया है माई एसक्यूएल। ठीक है, माई एसक्यूएल के बहुत सारे वर्जन अपडेट हुए। अभी जो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो अभी रनिंग में जो चल रहा है, वो उसके अंदर क्या है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज बोलते हैं एसक्यूएल को। ठीक है, तो उसमें क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, की कंसेप्ट अगर हम देखते हैं, तो डेटाबेस मेन क्या आता है आपका वहाँ पे, डेटाबेस। बरोबर। डेटाबेस यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ टेबल्स जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, एक सर्वर होता है, सर्वर में हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ कलेक्शन वाला डेटा स्टोर होता है। ठीक है, नंबर ऑफ कंपनीज होंगे, ब्रांचेस होंगे, जहाँ से डेटा डेली इनपुट होता है, स्टोर होता है। ठीक है, तो वो जो डेटा सेलेक्ट स्टोर होता है, वो किस फॉर्म में होता है, टेबल फॉर्म में। बरोबर। कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, उसका जो कॉम्बिनेशन होता है, फील्ड बोल सकते हैं उसको। ठीक है, रो रो एंड कॉलम्स को क्या बोलते हैं, डेटा और फील्ड भी बोल सकते हैं हम। ठीक है,
तो कॉलम वाइज और रो वाइज डेटा वहां पे फिल होता है। ठीक है। रो को क्या बोलते हैं हम? रिकॉर्ड। ठीक है, रो में जो भी डेटा होता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड माने कि जैसे कि एक पर्सन का टोटल रिकॉर्ड उसमें मिल जाएगा रो के अंदर। जैसे कि उसका नेम है, सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय आईडी है, एड्रेस है, स्थिति है, पूरा रिकॉर्ड। ठीक है, एक सिंगल पर्सन का पूरा रिकॉर्ड कहाँ पे मिल जाएगा हमें? रो एक्सेस करने के बाद। और हम कॉलम एक्सेस करते हैं तो एक्चुअल ओनली फील्ड। ठीक है, एक पर्सन का कोई भी, उसका एज एज चाहिए तुमको, सिर्फ एक नंबर ऑफ पर्सन का एक ही फील्ड हमें वहां पे एक्सेस होगा कॉलम में। बहुत सारे पर्सन का एज देखना है आपको तो आप कॉलम एक्सेस कर सकते। बहुत सारे एम्प्लॉयज का एम्प्लॉय आईडी देखना है या उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेक करना है तो आपको वो कॉलम के फील्ड में मिलेगा। और पर्टिकुलर सिंगल एक ही पर्सन का पूरा डिटेल्स अगर हमें चाहिए तो वो कहाँ पे मिलेगा? रो। यानी कि अल रिकॉर्ड जो होता है सिंगल पर्सन का वो रो के अंदर मिलेगा। और कॉलम के अंदर अगर देखेंगे तो उसका एक कोई भी पर्टिकुलर फील्ड वहां पे एक्सेस हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट दो पार्ट होते हैं। प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी क्या होता है? नल कंसिडर नहीं करता। फर्स्ट जो होता है उसका एडवांटेज क्या होता है कि वो नल वैल्यू इंक्लूड नहीं करता। जैसे कि वहां पे कोई इनपुट नहीं दिया है आपने और उसको स्किप कर रहे या नेक्स्ट करते हो या डेटा इनपुट करते हो तो वहां पे क्या होता है? वो फॉल्स बताएगा क्या कि वहां पे एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो प्राइमरी की पहला जो है वो नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है और दूसरा जो है वो रिपीट नहीं होगा। डुप्लीकेट कोई भी चीज वहां पे रिपीट नहीं होगी। अगर आप प्राइमरी की यूज नहीं करते हैं तो वहां पे आप कोई भी एम्प्लॉय आईडी डबल डबल कर सकते हैं इंसर्ट उसी रो में। ठीक है, तो जैसे कि एम्प्लॉय आईडी है, सीरियल नंबर होगा, या उसका नेम होगा। नेम को हम प्राइमरी की तो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि नेम सेम हो सकता है। ठीक है, डबल आ सकता है। सो एम्प्लॉय आईडी और सीरियल नंबर दोनों को दे सकते हैं आप। ठीक है, फॉरेन की ये जो कंसेप्ट होती है, ये क्या कंसेप्ट होती है? एक मेन टेबल होता है बराबर। जैसे कि अभी समझो कस्टमर टेबल है, कस्टमर डिटेल है, डिलीवरी डिटेल है, ये तीन टेबल अलग अलग है। ठीक है, कस्टमर का कस्टमर आईडी, डिलीवरी का डिलीवर आईडी, और उसके बाद जो अभी क्या बोला था मैंने, आइटम्स आईडी होगा या और कुछ होगा तो उसका एक आईडी। तीन आईडी ऑर्डर आईडी में आएंगे। यानी कि तीनों टेबल अगर कनेक्ट करना है तो ऑर्डर आईडी के अंदर क्या होगा? कस्टमर आईडी भी दिखेगा, डिलीवरी स्टेटस आईडी भी दिखेगा, उसका उसके बाद डिलीवरी बॉय से कस्टमर का होगा जो भी कुछ आगे देखेंगे उसके बाद। तो वो तीनों का जो आईडी होके ऑर्डर आईडी क्रिएट होगा। मतलब ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, डिलीवर आईडी। तो मल्टीपल टेबल उस मेन टेबल को, ऑर्डर टेबल को कनेक्ट होने के लिए क्या होता है? फॉरेन की बोलते हैं उसको, जो कि एक टेबल में सभी टेबल का कीज होना चाहिए जिसको हम रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक टेबल का रिलेशन दूसरे टेबल को क्रिएट करना होता है, उसको हम फॉरेन की, मतलब एक टेबल का एक्सेस दूसरे टेबल से होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसी में भी वही कॉमन चीज होगी और दूसरे टेबल में भी कॉमन चीज होगी, उसको हम फॉरेन की से यूज करते हैं या उसको फॉरेन की बोलते हैं। और प्राइमरी की जो होता है वो सिंगल टेबल के अंदर होता है। ठीक है, वही टेबल होगा, उसी के अंदर ही सब कुछ इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये जो मेन है, इससे पहले हमें क्या करना होता है? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, फर्स्ट क्या है? एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको क्या करना है? एसक्यूएल एडिशन, एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, डाउनलोड। ठीक है, यहाँ पे एसक्यूएल के अंदर अगर आप जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, ठीक है, उसके लाइब्रेरीज के अंदर अगर जाते हैं आप, या माइक्रोसॉफ्ट स्टोर भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। ठीक है, स्टोर ही लेते हैं, उसके अंदर ही सर्च करते हैं। ठीक है, वहाँ पे पूरे एप्लीकेशन जितने माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किए हुए वो पूरे एप्लीकेशन क्या होते हैं यहाँ पे? तो स्टोर होते हैं। समझो अभी यहाँ पे क्या करते हैं हम? यही कॉपी करते हैं पूरा नेम एज इट इज, एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस एडिशन, बराबर। यहाँ पे कॉपी किया आपने और सर्च किया।
ये देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, प्रॉपर एप्स एप्स में जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा है उसका प्रॉपर लिंक, तो डायरेक्टली भी देखो। तो मैंने यहीं से डाउनलोड करके रखा हुआ है वो। कभी कभी प्रॉपर लिंक नहीं मिलता, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से डाउनलोड किया हुआ है फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला जो है वही सेम, वही सर्च करना है आपको। कौन सा? एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ठीक है, दो फाइल आपको लगेंगे। फर्स्ट जो है एक्सप्रेशन एडिशन डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल भी करना है फर्स्ट टाइम, और नेक्स्ट टाइम जो है सेम इसको भी यहाँ पे क्लिक करो फर्स्ट लिंक वाले पे, या सेकंड लिंक भी दिख रहा है। ठीक है, अगर इसका यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन देना चाहिए। ये देखो यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन देते, फिर से एक बार। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है डाउनलोड एसक्यूएल सर्वर, अगर आप करते हैं तो सर्वर का पूरा लिंक यहाँ से खुल जाएगा। ठीक है, गेट स्टार्टेड एसक्यूएल सर्वर एज्योर वगैरह है। ठीक है, एक्सप्रेस और डेवलपर यहाँ पे प्रॉपर लिंक नहीं मिल रहा है। ये कुछ तो हाँ हो रहा है, ये देखो। ठीक है, ये ऐसा सेटअप में आएगा। ठीक है, तो तुरंत डाउनलोड हो गया डाउन एसक्यूएल सर्वर। जिधर क्लिक हो रहा है उधर से, नेट अगर फास्ट है तो दो बार हो गया। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने इंस्टॉल किया है, अगर जिसके पास नहीं है वो यहाँ से एसक्यूएल, ये दो पॉइंट्स, दो सॉफ्टवेयर आपको लेना है। फर्स्ट है एसक्यूएल सर्वर 2022 एक्सप्रेस एडिशन। ठीक है, और उसके बाद है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये दोनों सॉफ्टवेयर को आपको वन बाय वन, फर्स्ट और सेकंड दोनों को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद इस तरह से आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ठीक है, यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर का जो नेम होता है जहाँ पे इंस्टॉल किया है आपने, ठीक है, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप एक्सेस करेगा डेटाबेस को। ठीक है, डायरेक्टली वो सी सी कंसिडर करता है इंस्टॉलेशन, लेकिन वो डेस्कटॉप से एक्सेस करता है। मतलब उसका जो नेम होता है, तुम अगर देखोगे माई कंप्यूटर को राइट क्लिक करके देखोगे, तो वहाँ पे जो आपका सिस्टम नेम होता है उसका नेम क्या होता है, डेस्कटॉप ही होता है। और उसके बाद जो आगे नाम रहेगा वो सिंपली वो एक्सेस करता है, उसके बाद एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, तो ये सेलेक्ट करना है जब आप कनेक्ट करते हैं डेटा इंजन को, तो वहाँ यहाँ पे डेस्कटॉप स्टार्टिंग में आना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो डेटाबेस है, अभी प्लस पे क्लिक करते हैं हम, तो यहाँ पे देखो सिस्टम डेटाबेस। ठीक है, सिस्टम डेटाबेस को अगर देखते हैं हम, तो फर्स्ट क्या है वहाँ पे, मास्टर डेटाबेस, बराबर। मास्टर डेटाबेस मॉडल। ठीक है, मास्टर डेटाबेस, फिर से एमएस डेटाबेस। ठीक है, टेम्पररी डेटाबेस। ये चार जो सब डेटाबेस यहाँ पे है वो ऑलरेडी होते हैं। ठीक है, अगर इस मास्टर डेटाबेस पे आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे टेबल्स होते हैं, टेबल पे प्लस करो। ठीक है, तो टेबल क्लिक होंगे, सिस्टम टेबल पे क्लिक करो, तो ये जो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन हमें ये यूज नहीं करना है, तो हम खुद डेटाबेस भी क्रिएट करेंगे और खुद से ही टेबल्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये टेबल हम बार बार सर्च नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी ये एम्प्टी होता है, इसमें डेटा इंसर्ट नहीं करना है, तो डायरेक्टली हमें क्या करना होता है, तो डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करना है। तो उसके लिए न्यू क्यूरी यहाँ पे ओपन करना जरूरी है। जहाँ पे हम क्यूरी फायर करेंगे वो विंडो यहाँ पे ओपन हो जाती है। ठीक है, न्यू क्यूरी के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एसक्यूएल क्यूरी 1 जो ओपन हुआ है यहाँ पे। अभी यहाँ पे जो देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट कौन सा डेटाबेस कनेक्ट किया है हमारा, मास्टर डेटाबेस डायरेक्टली कनेक्ट हुआ है। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? ठीक है, आवाज भी हो रहा है। ठीक है,
सो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि डेटाबेस जो है मास्टर डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, बरोबर। तो हमें क्या करना है, क्रिएट, ठीक है, डेटाबेस स्पेस देना है यहाँ पे, डेटा बेस, ठीक है। अब डेटाबेस का नाम दे सकते हैं ब्राइट, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन, और इसको रन करने के लिए पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा और एग्जीक्यूट जो ऑप्शन है वहां पे आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं नीचे क्या है, जो कमेंट्स पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे। इसका साइज अगर बहुत बड़ा है तो यहाँ पे इसको ड्रैग करो, ये देखो यहाँ पे कर्सर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा नीचे लो, स्क्रीन बढ़ जाएगा, ठीक है। कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब अभी क्या हो गया आपका, यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हुआ है। कौन सा हुआ है, ब्राइट हो गया है, ठीक है, ब्राइट नाम का। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डेटाबेस जो है आपका यहाँ पे क्रिएट हुआ है। सो मैं यहाँ डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद आप जगह देख सकते हैं ब्राइट का डेटाबेस दिख रहा है आपको, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे सिस्टम, यहाँ पे दिख रहा है ब्राइट का डेटाबेस क्रिएट हुआ है, ठीक है, सक्सेसफुली तो हुआ है। यहाँ पे एक बार देखो सिस्टम, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। यही पे होता है। अच्छा, टेबल को ये मिनिमाइज करो और इसको, ठीक है, यहाँ पे दिखा नहीं। एक बार यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, अब एक क्यूरी यूज डेटाबेस, ठीक है, इसको यूज करते हैं हम पहले, ठीक है। ब्राइट आ गया ऊपर, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया है उसको अगर यूज करना है हमें तो क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद यूज, जो डेटाबेस को नाम दिया है वो डेटाबेस क्रिएट, यहाँ पे आपका होना चाहिए जो डेटाबेस यहाँ पे उसी में आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पे आपका डेटाबेस का नाम होना बहुत जरूरी है। अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वहाँ पे मास्टर डेटाबेस होता है, ठीक है। ब्राइट डेटाबेस यहाँ पे आ गया है, इस लिस्ट में तो आ गया है, ठीक है। यहाँ पे दिखना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये डेटाबेस में उसका, सॉरी, इसके अंदर नहीं होगा, फर्स्ट डेटाबेस, ये तो इसका सिस्टम का डेटाबेस है। एक बार इसको मैं रिफ्रेश, ठीक है, रिफ्रेश F5, उसमें तो नहीं आया, ठीक है, दिखाई देता है यहाँ पे अभी रिफ्रेश होने के बाद। तो यहाँ पे तक आ गए जहाँ पे हम यूज करना चाहते हैं, वहां पे वो डेटाबेस एग्जीक्यूट हुआ है, मतलब डेटाबेस क्रिएट हुआ है। सिर्फ इस साइड में दिखाई देना चाहिए, एक बार आप क्रिएट करके चेक करो, आपका दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, क्रिएट डेटाबेस, फायर करो क्यूरी, क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम, ठीक है। यहाँ पे देखो स्क्रीन पे अगर नहीं दिख रहा है तो, ठीक है, मैं साइज थोड़ी बढ़ा देता हूँ, अभी दिख रहा है, क्रिएट डेटाबेस, फर्स्ट जो है, हम्म, ठीक है, ब्राइट सेम ही नेम है ना, वो किसमें है वो, और डेटाबेस, ओके, डेटाबेस स्नैप,
ओके, डेटाबेस क्रिएट हुआ। अच्छा, उसके नीचे दिखाई दे रहा है। ओके, इसको प्लस करते हैं और डेटाबेस को खोलते हैं, इसको भी बंद करते हैं। हम्म, नहीं है। ठीक है, रिफ्रेश हो मतलब क्लोज करके जब करेंगे ना ऑन, तो जरूर दिखाएगा उस टाइम। ठीक है, सो क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ पे जो डेटाबेस का नेम है, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है, आ गया। और यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो मैं कनेक्शन फिर से दे देता हूँ। तो यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा है मेरा वाला। ठीक है, दिखाता है, थोड़ा सा रुक के दिखाएगा, फिलहाल तो नहीं। ठीक है, तो क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस का नेम, और जो डेटाबेस हमें यूज करना है उसका क्या करना है, यूज डेटाबेस नेम। ठीक है, हाँ, ठीक है, डेटाबेस नेम। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट हमने डेटाबेस क्रिएट किया है, बराबर। ठीक है, सो इंस्टॉलेशन फर्स्ट, उसके बाद क्या होता है, डेटाबेस क्रिएट। जो भी बाय डिफॉल्ट डेटाबेस जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा मास्टर नाम का जो डेटाबेस होता है वो ऑन होता है। ठीक है, सो हमें क्रिएट डेटाबेस करना है और उसको यूज करना है, ताकि जो भी हम टेबल्स क्रिएट करेंगे वो कौन से डेटाबेस में यूज होंगे, जो हमने क्रिएट किया है, जो भी कुछ है। ठीक है, तो अभी ये डेटाबेस होता क्या है, ठीक है, इधर देखो स्क्रीन पे। तो कंसिडर करते हैं कि हम एक स्टोर का डेटा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, कस्टमर्स फर्स्ट क्या है, कस्टमर्स का एक टेबल होगा, ऑर्डर का एक टेबल होगा, प्रोडक्ट का एक टेबल होगा, और ऑर्डर डिटेल्स का एक टेबल है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो डेटाबेस क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर्स, कस्टमर में क्या है, पीके कस्टमर आईडी, नेम, ईमेल। ठीक है, फॉर एग्जांपल। उसके बाद दूसरा जो टेबल्स है, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के अंदर क्या है, पीके ऑर्डर आईडी, यहाँ पे क्या है, कस्टमर आईडी, यहाँ पे क्या है, ऑर्डर आईडी, और प्रोडक्ट में जाएंगे आप तो प्रोडक्ट आईडी, बराबर। और ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डिटेल्स, जो थर्ड है, जिसका रिलेशन तीनों का एक साथ क्रिएट हो रहा है, वहां पे आप देख सकते हैं ऑर्डर डिटेल आईडी, ठीक है, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी। मतलब यहाँ पे कस्टमर आईडी, तीनों का भी आईडी क्या है, ये मेन टेबल में ऑर्डर डिटेल्स में तीनों का आईडी, जिसको हम ये जो होते हैं आईडी प्राइमरी की कंसिडर कर सकते हैं, और यहाँ पे जो आईडी होते हैं उसको हम फॉरेन की बोलते हैं, जो कि तीनों टेबल को कनेक्ट करने के लिए एक टेबल के अंदर जो कनेक्शन होता है सेम, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन की। ठीक है, जिसको हम एक्सेस करेंगे उस टाइम में। ठीक है, यहाँ पे भी आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि कस्टमर का एक टेबल है। ठीक है, कस्टमर आईडी, उसका डेटा टाइप भी दिया है इंटीजर, फर्स्ट नेम स्ट्रिंग, लास्ट नेम स्ट्रिंग डेटा टाइप, डेट ऑफ बर्थ अगर लेना है आपको तो डेटा टाइप क्या होगा उसका, डेट। ठीक है, मनी स्पेंट, यहाँ पे इंटीजर भी ले सकते हैं, नंबर। ठीक है, एनिवर्सरी और डेट। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडी, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, और ऑर्डर के अंदर देख सकते हैं आप कस्टमर आईडी भी आया है, एम्प्लॉय आईडी भी आया है, और प्रोडक्ट आईडी। यानी कि तीनों को कनेक्शन अगर देना है हमें, तो क्या करना होता है, ऑर्डर आईडी क्रिएट करना, मतलब ऑर्डर टेबल के अंदर तीनों का कनेक्शन होगा, तभी जाके ये टेबल कनेक्टेड होगी। कोई एक भी टेबल को आप एक्सेस करते हैं तो बाकी के टेबल का डेटा भी एक्सेस होगा। मतलब इसका कस्टमर आईडी का भी आप यूनिक आईडी यूज करते हैं, और ऑर्डर ऑर्डर डेटा को फाइंड करते हैं तो होगा। ऑर्डर डेटा को अगर फाइंड करके आप प्रोडक्ट आईडी का भी डिटेल निकालना चाहते हैं, दूसरा कोई भी कॉलम, तो भी वो एक्सेस होगा, क्योंकि ये तीनों कनेक्शन क्या है, मेन टेबल को एक्सेस किए हुए या कनेक्शन दिया हुआ है। ठीक है,
तो इस तरह से हम इसको डेटाबेस बोलते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ टेबल स्टोर होते हैं और वो रिलेशन में टेबल होते हैं, ऐसे डायरेक्टली नहीं। तो वो टेबल जो जिस तरह से स्टोर होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ टेबल कनेक्ट किए होते हैं, ठीक है। तो इसको